दोस्तों, भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। हमारे वैदिक रचनाओं के आधार पर हम भारतीय हमारे प्राचीन इतिहास को बड़ी गौरवता से विश्व के सामने प्रदर्शित करते हैं। लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति से भी पहले हमारी भारत भूमि पर एक विकसित सभ्यता वास करती थी, जो अपने समय काल की विश्व की सबसे विस्तृत सभ्यताओं में सभ्यता थी, जो भारतीय उपमहाद्वीप पर पहाड़ियों के आगमन से पहले एक विकसित समाज का निर्माण कर चुकी थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट लर्निंग हब यूट्यूब चैनल पर। आज हम इंडियन हिस्ट्री एपिसोड फर्स्ट में जानेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज से लगभग 5000 साल पहले जब मिस्र के पिरामिड बन रहे थे और मेसोपोटामिया की सभ्यता अपने शिखर पर थी, तब भारतीय उपमहाद्वीप में एक ऐसी सभ्यता जन्म ले चुकी थी जिसकी महानता, रहस्य और विज्ञान आज भी हमें चौंका देता है। ये कहानी है सिंधु घाटी सभ्यता की। साल था 1921। भारत पर अंग्रेजों का शासन था। एक ब्रिटिश अधिकारी दयाराम साहनी हरियाणा के एक छोटे से गांव हड़प्पा में खुदाई कर रहे थे। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इस जमीन के नीचे इतिहास की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सभ्यता मिलेगी। कुछ ही समय बाद राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, कुन्हुदड़ो, कालीबंगा और लोथल जैसे स्थलों की खुदाई हुई और दुनिया को पता चला कि ये सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया से कहीं ज्यादा उन्नत थी। सोचिए, आज से 4.5 साल पहले ऐसे शहरों जिनमें पक्की ईंटों की इमारतें थीं, ग्रेट पैटर्न में सड़कें थीं, मोहनजोदड़ो में मिला महान स्नानागार ये दिखाता है कि साफ सफाई और सामूहिक जीवन उनके लिए कितना अहम था। हर घर में बाथरूम था, पानी की निकासी के लिए नालियां थीं, जो आज भी भारत के कई शहरों में नहीं हैं। इस सभ्यता के लोग कला प्रेमी थे। मोहरें, खिलौने, नृत्य करती नारी की कांस्य मूर्ति ये सब दर्शाते हैं कि इनकी जीवन शैली कितनी समृद्ध थी। इनके व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया तक थे। सिंधु घाटी के नाविक लोथल से समुद्र के रास्ते व्यापार करते थे। वे वजन और मापन के लिए स्टैंडर्ड यूनिट का प्रयोग करते थे, जो दर्शाता है कि इनका गणित और विज्ञान में भी बहुत अच्छा ज्ञान था। अब तक की सबसे बड़ी पहेली है सिंधु लिपि। सैकड़ों मोहरें मिली जिन पर चित्रलिपि खुदी हुई है, लेकिन आज तक इस रहस्यमय लिपि को कोई भी पूरा तरह से नहीं पढ़ पाया। अगर ये लिपि पढ़ ली जाती तो हम इस सभ्यता की सोच, धर्म, विज्ञान और साहित्य इसका गहराई से पता चलता। लेकिन फिलहाल ये एक रहस्य ही बनी हुई है। लेकिन क्या सिंधु लोग भगवान को मानते थे? खुदाई में मिली शिवलिंग जैसे चिन्ह, पीपल के पेड़, योगासन जैसी मुद्राएं, इन सबका संकेत है कि ये लोग प्रकृति पूजक थे। शायद ये वैदिक काल से जुड़े थे या शायद बिल्कुल अलग सोच के लोग थे। उनकी धार्मिकता, पूजा विधि या सब कुछ उनके सवाल सब भारतीयों के मन में आता है कि आखिरकार इतनी विस्तृत सभ्यता, इतनी समृद्ध सभ्यता अचानक गायब। कोई महामारी आई या सरस्वती नदी का सूखना या कोई भयंकर बाढ़ या भूकंप। कुछ विशेषज्ञों की मानते हैं कि शायद एक दिन वो लिपि पढ़ी जाएगी और हम उनके विचारों को भी जान पाएंगे। तब तक चलो उनके बनाए रास्ते पर चलें, साथ बुद्धिमान और शांति बनाए रखें। अगर आपको हमारी सभ्यता की ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसे ही ऐतिहासिक कहानियों के लिए।